कहते हैं ना, झुकता है आसमान झुकाने वाला चाहिए। ऐसा ही कुछ कर दिया है भारत ने। 2020 में जब महामारी फैली थी ना, तब यूरोप में महत्वपूर्ण शक्ति है जर्मनी। जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, और एंजेला मर्केल बहुत बुरी तरीके से भड़की थी भारत के ऊपर और ये कह दिया था, हमारी वजह से, यूरोप की वजह से आज भारत के हाथों में वो ताकत चली गई है। इसकी वजह से भारत बादशाह बन गया है। अब उसी ताकत को मांग रहा है सऊदी अरब। जानेंगे अरब देश अब क्यों भारत के सामने आने के लिए मजबूर हो गए हैं। जानेंगे अरब देशों को क्या मदद चाहिए भारत से। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से चीन ने घोषणा कर दी है। कहा है अफगानिस्तान में जितने चीनी हैं निकलो भागो। कौन सा बड़ा बवाल कट रहा है अफगानिस्तान में। भैया लाखों डॉलर लगाने वाले थे, क्या हो गया अचानक से। जानेंगे पर्दे के पीछे कौन सा बड़ा खेल हो गया है और चाइना को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब यूरोप का एक छत्र राज हुआ करता था कई सेक्टर्स में। यूरोप और यूरोपीय इतने चालाक थे, एक तो पैसे वाले थे और पैसा पैसे को खींचता है, इस चीज को यूरोपीय देश बहुत अच्छे से जानते थे। इन्होंने महत्वपूर्ण सेक्टर पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और कब्जा कर भी लिया है। जैसे इस वक्त आप देखें कि बहुत ज्यादा पैसे वाला सेक्टर है, हथियारों का मार्केट, वहां पर आपको यूरोपीय देशों का बोलबाला मिलेगा। अमेरिका एक, और उसके बाद यूरोपीय देशों को आपको बोलबाला मिलेगा। फ्रांस को देख सकते हैं आप। तो वैसा ही एक सेक्टर हुआ करता था और वो सेक्टर था मेडिसिन का सेक्टर। मेडिसिन के सेक्टर में यानी फार्मा सेक्टर में पहले अमेरिका का वर्चस्व होता था। अमेरिका के बाद ये चीज चली गई यूरोप के हाथों में और यूरोप ने फार्मेसी में चूंकि नए नए खोज किए, नई नई दवाइयों का खोज करके उनके रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना और फिर उन दवाइयों को बनाना शुरू कर दिया। यूरोप के लिए ये एक बहुत फायदेमंद बिजनेस था, क्योंकि वही दवाइयाँ जब वो भारत सहित दुनिया के कई देशों में बेचते थे तो ताबड़तोड़ मुनाफा कमाते थे। अंदाजा ऐसे लगाइए, साधारण भाषा में अगर 1 रुपए में दवा बनती थी तो वो भारत आते आते 500,000 रुपए की हो जाती थी। मुनाफे की कोई सीमा नहीं थी इन दवाइयों के मामले में। लेकिन फिर भारत का रोल आया और भारत ने दवाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। भारत ने जब दवाइयाँ बनाना शुरू कर दिया, भारत ने देखा कि दवाइयाँ बिल्कुल सही हमने बनाई, लेकिन लागत तो उतना आया नहीं जितने का ये रखते हैं 500,000। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड नेम को वसूलने लगती है। भारत ने उनका दाम रखा बहुत कम। भारत के इस कम दाम की वजह से अंतर हो गया बहुत ज्यादा, और अंतर होते ही भारत ग्लोबल हब बन गया। दुनिया भर से भारत को रिक्वेस्ट आने लगी दवाइयों की और भारत दुनिया भर को दवाइयाँ देने लगा। और यही हुआ था कि भारत ने काफी बड़े पैमाने पे उत्पादन करना शुरू कर दिया। दुनिया की फार्मेसी कंट्रोल में आ गई भारत के और भारत बन गया फार्मा हब। महामारी के समय एंजेला मर्केल ने कहा था कि हमने सही नहीं किया। वैसे आपको बता दें उसके गुस्साने का वजह था। गुस्साने का वजह ये था कि वो चाह रहा था सबसे पहले हमारी मांगे पूरी करो। जर्मनी की चांसलर यही चाह रही थी कि हमें देखो, बाकी दुनिया को तुम छोड़ो, हम जितनी दवाइयाँ मांग रहे हैं उतनी दवाइयाँ हमें पहुँचाओ, बाद बाकी बचे तो खाओ और खिलाओ और नहीं तो मत खाओ। इसी गुस्से में उसने कहा था, क्योंकि भारत उस वक्त दुनिया भर के देशों को सप्लाई कर रहा था दवाइयों को, तो कहीं दवाइयाँ पहुँचने में देर हो रही थी तो कहीं समय पर पहुँच रही थी। इतने बड़े पैमाने पर जब रिक्वेस्ट आता है तो हर जगह सही समय पर पहुँच पाना मुमकिन नहीं होता है, और इसी गुस्से में जर्मनी ने ये बड़ी बात कह दी थी। पर जर्मनी के बातों में एक बहुत बड़ी सच्चाई थी, और वो सच्चाई ये थी कि भारत एक ग्लोबल हब बन चुका है। भारत के ग्लोबल हब बनने का पहचान देखिए, अब सीधे सीधे सऊदी अरब आया है भारत के पास और भारत से ये कह रहा है कि आप दवाइयों की आपूर्ति करो, हमें दवाइयों की आपूर्ति की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि हमारे फार्मा सेक्टर में आपका निवेश हो। ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है।
भारत सऊदी अरब से या अरब देशों से खरीदता बहुत कुछ है, लेकिन बेचता बहुत कम चीजें हैं। अगर भारत की फार्मेसी और ज्यादा आगे बढ़ती है और इन सेक्टर्स में भी जाती है, मतलब भारत का व्यापार इन देशों के साथ बढ़ेगा, भारत का व्यापार घाटा कम होगा और जैसे जैसे भारत का व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे भारत को मुनाफा भी ज्यादा होगा। और एक सऊदी अरब ने अगर इस डील को साइन किया तो आप समझ लीजिए कि अरब कंट्री में जितने भी हैं सब धीरे धीरे इधर ही आएंगे और दवाइयों के लिए भारत को ही संपर्क करेंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। वही हाल हो गया है चाइना के साथ। चाइना ने एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में ये कहा है अपने चीनी नागरिकों को तुरंत से भागो, अब रुकना नहीं, रुकोगे तो बचोगे कि नहीं बचोगे पता नहीं है। और हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर हमारे कहने के बाद भी तुम रुके रहे तो। हुआ क्या है? हुआ है अफगानिस्तान में काबुल में चीन ने एक होटल बनाया था और इस होटल पर आतंकी हमला हो गया। आईएस हमले के बाद अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को जल्द से जल्द निकलने की सलाह दे रहा है चाइना। क्या चाइना हमला करने वाला है अफगानिस्तान के ऊपर? चीन ने तो तालिबान सरकार की मदद के लिए लाखों डॉलर का पैकेज भी दिया था। इसके एवज में तालिबान सरकार ने कहा था हम तुमको कई खदान देंगे, कॉपर के, सोने के लीज देंगे और प्रदान भी कर दिया था लीज। फिर क्या हो गया? एक साल के अंदर ही ये सारी चीजें कैसे होने लगी? तो आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि काबुल के लोगन होटल पर जो हमला हुआ है, आईएस ने बोला है ये हमला हमने किया है, तालिबान ने नहीं किया है। लेकिन हाँ, चीनियों तैयार हो जाओ, अगर तुम यहाँ पर आए तो फिर हम तुम्हारा यही हश्र करेंगे। 10 मंजिला ये इमारत धुएं के गुबार में बदल गया, विस्फोट और गोलियों की आवाज सुनाई दी। अब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन आते हैं और कहते हैं ये बड़ा भीषण प्रकृति है, चीन को बहुत बड़ी चोट लगी है। चोट तो लगनी ही चाहिए। चीन ने ये सोचा था तालिबान को कंट्रोल करके भारत के ऊपर राज करेगा, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और ही होने लगी है। दुर्जन किसी के नहीं होते हैं और ये चीज शायद चीन को अब समझ में आने लगी है। और बड़ी अजीब बात है, चाइना की तरफ से बयान आया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। इस बयान को सुनकर तो हंसी आती है। पाकिस्तानी आतंकवादी को बार बार अपने वीटो पावर से यूएनएससी में बचाने वाला चीन ये कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकी कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। फिलहाल अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। चाइना जहां बॉर्डर से चीनी सैनिकों को वापस ले रहा है, तो वहीं अब अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस लौटने के लिए कह रहा है। वैसे आपको नहीं लगता है कि ये सारा उथल पुथल चीन और पाकिस्तान की वजह से एशिया में मच रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।